Good morning students, I am Namita Seth welcomes you in BBVN online classes, and students we were studying chapter number 3, that is Deep Water, from the book Flamingo, which is authored by William Douglas. And students, till now we saw that William Douglas, he had a keen desire to wade into the water, but he developed aversion from water. And I told you the meaning of aversion, that is dislike. So you have to focus on the word aversion regarding this chapter. So he had aversion from water. Okay, then we saw that after the incidents which he faced at California with his father at beach, he was very much afraid of water, and then he actually tried to swim, and he decided to join to swim in Yamka pool, that is YMCA, Yamka pool, and at Yakima. And then actually a misfortune occurred, and when a Prussian boy, he came and tossed Douglas into the pool. And three times actually Douglas tried a lot to, and he tried a lot um, to fight against the fear, or to fight against the death. He used his wits also, but all in vain, because at last, after the third effort, he was unsuccessful, and he was in the stage of oblivion. Oblivion means it is a stage when what is happening around you, you don't remind that thing, or you don't know actually what is happening around you. Means it is a state of unconsciousness, or you can say it is a state of sleepiness. Okay, so it was, he was actually in the state of in oblivion stage. Okay, now let's see what happens. Then all effort ceased. I relaxed, even my legs फेल्ट लिम्प. तो उसके लेग्स बिल्कुल वीक हो चुके थे. लिम्प मीन्स वीक होना. तो बहुत ज़्यादा, मतलब अब उसने सारे एफर्ट स्टॉप कर दिए थे. यानी थर्ड जब उसने एफर्ट लगाया और उसने देखा कि वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाया है, इवन उसे येलोइश वाटर ही दिखाई दे रहा है, और फिर जो उसकी कैपेसिटी थी टू फाइट फॉर लाइफ, टू फाइट टू लीव, इजंट इट, वो जो कैपेसिटीज़ थी वो बिल्कुल अब ख़त्म सी हो रही थी. अब उसे अपने डिज़ायर जो थी जीने की, या वो जो फाइट कर रहा था जीने के लिए, वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी. एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और बिल्कुल उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया था. उसका जो ब्रेन है वो बिल्कुल काम करना बंद कर रहा था. इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, यानी कि अब उसके अंदर से कोई भी, अब उसे डर नहीं लग रहा था. सारा डर निकल चुका था. सारा जो भय है, टेरर जो है, वो सारा निकल चुका था. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज उसे डर कब लग रखा था? बट वैन ही वॉज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ, इजंट इट. तो वो जब जीने के लिए लड़ रहा था, तब उसे डर लग रहा था. बार बार वो अलग अलग एफर्ट्स कर रहा था कि किस न किसी तरह वो पानी से बाहर आए. बट नाउ ही न्यू दैट कि अब एफर्ट्स का कोई मतलब नहीं है. उसकी जो बॉडी है, जो उसकी फिजिक है, जो उसकी कैपेसिटी, स्ट्रेंथ है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, और अब वो बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं कर पाएगा. तो अब उसके अंदर से सारा डर निकल गया. मतलब उसने क्विट कर दिया कि अब जो है वो नहीं बच सकता है. देयर वॉज नो मोर पैनिक. अब कोई क्यूरियसिटीज़ भी नहीं थी, कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो उसे परेशान कर रहा था. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल. वो बिल्कुल रिलैक्स होना चाहता था, बिकॉज ही क्विटेड दैट थिंग, ही क्विट टू लीव. ओके, सो नाउ अब उसके दिमाग में कुछ नहीं था. उसे था कि ठीक है, अब कुछ नहीं मैं कर सकता. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. अब उसे किसी चीज़ का डर नहीं लग रहा है. दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउसी, to go to sleep, no need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mother's. Now I must go to sleep. So what is actually William Douglas trying to explain? That it was actually the stage in which he did not want to try to leave, and he only want to go asleep
फॉर लास्ट फॉर एवर। सो अब उसे पता था कि अब उसके एफर्ट्स बिल्कुल क्या हो चुके हैं, ज़ीरो हो चुके हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकता। तो उसका डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब वो सिर्फ स्पेस में जिस तरह बॉडी फ्लोट करती है उस तरह फ्लोट करना चाहता है। और इवन वो चाहता है कि मतलब जैसे उसकी मदर ने उसको बाहों में एक हग कर रखा है या टेंड उसके आर्म्स में जिस तरह से वो हग करती हैं मदर, तो वैसे ही वो वार्मथ जो होती है उस हग करने की, उस आर्म्स की, वो फील करना चाहता है। और जिस तरह उसकी मदर की जो लैप में जिस तरह वो सोता है वैसे ही वो आराम से सोना चाहता है। मतलब अब उसे कुछ भी नहीं करना है, उसने क्विट कर दिया कि अब उसे मतलब लास्ट है, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसे बस सोना है। I crossed to oblivion and the curtain of life fell. So I crossed to oblivion. Oblivion is I already told you that oblivion is a stage when you don't know anything what is happening around you. It's a stage of unconsciousness or sleepiness, and that is the thing कि वो बिल्कुल क्या हो गया था, forgetfulness. It is a state of forgetfulness और आपको कुछ याद नहीं रहता, आपको कुछ नहीं पता, अनकॉन्शियस टाइप्स हो जाते हैं। सो अब उसे ये पता है कि जो उसके लाइफ का जो ज़िंदगी का उसे पर्दा है वो अब बिल्कुल गिरने वाला है, मतलब ही इज़ वेरी नियर अबाउट डेथ। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting। बस उसकी वो स्टेज थी और अब उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो क्या होने वाला है। बस सिर्फ उसे याद था कि जब वो उसे कुछ मतलब कॉन्शियसनेस हुई तो वो अपने पेट के बल लेटा हुआ है और वो वॉमिट कर रहा है। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। तो चैप, चैप मीन्स द बॉय, है ना। तो जो लड़का एक्चुअली जिसने उसको ही टॉस्ड इनटू द पूल, तो जो जिसने टॉस किया था उसे, वो अब कह रहा है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। सो सी कितना मतलब भारी मजाक था ये डगलस के लिए। Someone said, the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. तो किसी ने वहाँ पर बोला, मतलब डगलस बहुत हाफ कॉन्शियसनेस में है, तो उसे थोड़ा बहुत मतलब सुनाई दे रहा है, थोड़ा बहुत मतलब वो उससे महसूस हो रहा है। तो किसी ने फिर ये बोला कि जो किड है यानी जो डगलस है वो ही वॉज नियर अबाउट टू डेथ एंड ठीक है, अब ये ठीक है और हम इसे लॉकर रूम में ले चलते हैं। Several hours later I walked home। और फिर काफ़ी घंटों बाद जो डगलस है वो अपने घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, वो बहुत ज़्यादा वीक और ट्रैम्बलिंग मतलब ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज बॉडी, है ना, शिवर कर रहा था वो बिल्कुल। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। सो बिल्कुल मतलब कांप रहा था वो, बिकॉज उसके अंदर कितना डर बैठ गया था, वो डेथ के काफ़ी नियर जाके आया था, तो एक्चुअली वो काफ़ी कांप रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था वो जब वो अपने बेड पे गया। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, और उस दिन वो कुछ खा भी नहीं सका। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हर्ट। तो काफ़ी दिनों तक एक वो जो टेरर जो है वो एक्चुअली उसके दिमाग में चलता रहा। हॉन्टिंग मीन्स क्या होता है? हॉन्टिंग मीन्स द थिंग विच अप्रोच यू अगेन एंड अगेन, है ना, कोई ऐसी डरावनी चीज़ जो बार बार आपको सताती रहती है, दैट इज़ हॉन्टिंग। ठीक है, तो वो जो डर है वो बार बार उसको सताता था, उसके मतलब उसको मतलब बिल्कुल कैसे ना चिल एंड काम नहीं रहने दे रहा था, उसे बार बार परेशान करे जा रहा था। द स्लाइटलेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी। और जो मतलब एक्सर्शंस मीन्स क्या होता है, यू कैन से टायर्डनेस, है ना, जो बिल्कुल इतनी थकान जो उसने फाइट किया था अपने लाइफ के लिए, तो वो जो थकान है उसने बिल्कुल उसको अपसेट कर दिया था। मेकिंग मी वूबली इन द नीज। और वूबली मतलब क्या होता है? दैट इज़ अनस्टेबल। वूबली ये वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था? इन द सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग में ही पढ़ा था ना, वूबली विंडोज, वूबली डोर्स। तो ये एक्चुअली वूबली मतलब क्या होता है? अनस्टेबल, जो मतलब फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, लड़खड़ाना, ठीक है, उस टाइप से। तो उसके जो नीज हैं, उसके जो घुटने हैं, वो भी काफ़ी लड़खड़ा रहे थे। एंड सिक टू माई स्टमक, और मतलब इस तरह से मतलब ऐसा लग रहा था उसका कि मतलब इतना ज़्यादा वो वीक लग रहा था कि उसके जो घुटने हैं वो उसके स्टमक के अंदर तक चले जाएंगे।
आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और उस दिन के बाद वो कभी भी पूल पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, और उसे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया। आई अवॉइडेड इट वैन एवर आई कुड, और जितना हो सकता वो पानी से दूर रहना चाहता था। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. तो जब उसे पता चला कि कैस्केड्स के बारे में पता चला, कैस्केड्स क्या होती है? वाटरफॉल, ठीक है, झरना जो होता है जिसे हम कहते हैं। तो जब उसे झरने के बारे में पता चला तो वो चाहता था वहाँ पर जाना, बिकॉज ऑब्वियसली द सीन इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड माइंड ब्लोइंग। सो उस सीन को वो एक्सपीरियंस करने के लिए जाना चाहता था। एंड वैन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेटिंग the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. So actually जब भी वो मतलब वेट करना मतलब क्या होता है? वॉकिंग थ्रू वाटर, पानी में चलने को हम क्या बोलते हैं? वेट करना, ठीक है। सो आई वॉज वेडिंग द टीटोन और बम्पिंग रिवर, यानी कि जब वो एक्चुअली जो रिवर बाउंस करती है ना उसे हम क्या बोलेंगे? बम्पिंग रिवर, ठीक है। तो जो बाउंसिंग रिवर है, या जैसे वॉर्म लेक है, या गोट रॉक्स के वहाँ जो एक लेक है, ये सब नाम है इनके। वॉर्म लेक है, गोट रॉक्स है। तो यहाँ पे जब वो जाता था और पानी के अंदर उसे जब चलने को कहा जाता था, या मतलब एक होता है ना कि उसे अच्छा लगता था पानी में ये सब वेडिंग करना और ये सब, तो जब उसका मन करता था ये सब करने का, तो जैसे ही वो सोचता इस बारे में, इन्जॉयमेंट के बारे में, लेकिन एकदम से वो टैरर जो है या जो वो पूल का जो सीन है वो उसके दिमाग में आ जाता, और वो जो प्रोसेस है या जो पानी से जो इन्जॉयमेंट करना है वो नहीं कर पाता था। इट वुड टेक पोजिशंस ऑफ मी कम्प्लीटली। सो एक्चुअली उसे काफ़ी टाइम मतलब लगता था इन सब चीज़ों को हैंडल करने में, यानी ऐसा लगता था जैसे कि जितनी भी जो वर्ल्डली थिंग्स हैं वो उसको छीनी जा रही हैं उससे, उसके बस में नहीं होता था वाटर से, मतलब वाटर के पास जाना या वाटर को फेस करना। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। तो उसके पैर बिल्कुल पैरालाइज हो जाते थे पानी को देखकर या पानी को टच करके, मतलब जब वो लेक्स या कैनोइंग की बात करता या कैस्केड्स में इंजॉयमेंट की बात करता, तो उसके लेग्स बिल्कुल पैरालाइज हो जाते, स्टिक हो जाते एकदम से। एंड आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और उसे एकदम से क्या हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे कि उसके दिल को किसी भय ने कैद कर लिया। ग्रैब मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पकड़ना, खींचना। तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके दिल में किसी ने बहुत ज़्यादा मतलब टैरर भर दिया है, ठीक है। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। सो ये जो हैंडीकैप क्या होते हैं? हैंडीकैप द डिसेबल्ड पीपल, है ना। तो ये जो डिसेबिलिटी है, एवर्जन फ्रॉम वाटर, ये काफ़ी सालों तक डगलस के साथ रही। इन कैनोइज ऑन मेन लेक्स फिशिंग और landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. तो ये सारे क्या एक्चुअली दे आर द प्लेसेस जहाँ पे वो फिशिंग के लिए जाता था। और ट्राउट एंड सैल्मोन, ये सारे क्या है? दीज आर द नेम ऑफ द सैल्मोन इज अ काइंड ऑफ अ फिश, इजंट इट। तो ये जो बास है, ट्राउट है, सैल्मोन है, दीज आर ऑल द फिश स्पीसीज। तो वो जब भी वो इन चीज फिशिंग के लिए जाता था तो वो जो फियर है, वो जो डर है, बार बार उसे फॉलो अप करता था। It ruined my fishing trips and it all destroyed his fishing trips। जो भी उसकी फिशिंग की ट्रिप्स थी, जो टूर था, वो सारा वो डर जो है वो स्पॉइल कर देता था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, एंड डिप्राइव मीन्स इग्नोरिंग, है ना। तो मतलब किसी चीज़ को ले लेना, टेकिंग ऑफ। तो जितना भी वो इन्जॉय करना चाहता था कैनोइंग में, बोटिंग में, स्विमिंग में, तो वो बिल्कुल नहीं कर पाता था, ठीक है। कैनोइंग क्या होता था? कैनोइंग में मतलब होता है कि जो छोटी छोटी बोट्स होती है ना, उसके अंदर जब हम बोटिंग करते हैं, है ना, एक तो बोटिंग होती है ना, जो बड़ी बोट्स में होती है।
कैनोस जो होती है ना वो छोटी बोट होती हैं, ठीक है। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। सो मैंने हर तरीका अपना लिया कि मैं इस डर से कैसे निकलूं, लेकिन ये जो डर है इसने मुझे बड़ा फर्मली मीन्स बड़ा स्ट्रॉन्गली ग्रिप करा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। तो एक बार अक्टूबर की बात है, उसने फाइनली डिसीजन लिया कि वो एक इंस्ट्रक्टर रखेगा, हायर करेगा और फिर स्विमिंग करना सीखेगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक। तो वो एन आवर ईच डे, तो वो पूल पे मतलब गया और उसने 5 दिन जो है एक वीक में 5 दिन स्विमिंग प्रैक्टिस करी और रोज़ 1 घंटा वो स्विमिंग प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। अब उसने क्या करा, इंस्ट्रक्टर ने उसके आसपास एक बेल्ट बांध दिया, उसके कमर से वेस्ट से एक बेल्ट बांध दिया। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन on an overhead cable. He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool. Hour after hour, day after day, week after week. So उसने क्या कर रखा था कि डगलस के आसपास एक बेल्ट था और उससे रोप अटैच कर रखी थी, ठीक है, और मतलब एक पुली टाइप बना रखा था उसने, है ना। तो उसने क्या था कि जैसे हमारी केबल लाइंस नहीं होती हैं, ओवरहेड केबल लाइंस, जैसे आपने भी देखा होगा कि हम केबल के थ्रू जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि दे यूज टू ड्रैग यू, ठीक है ना। तो वो खींच लेते हैं रोप से, उसके बाद में कई बार मैनुअली भी होता है तो वो खींच भी लेते हैं, छोड़ भी देते हैं इस तरह से। तो उसने केबल टाइप कनेक्शन उससे बना लिया था डगलस से कि अगर वो छोड़ता तो मतलब डगलस जो है वो पानी के अंदर चला जाता रोप के सहारे, उस बेल्ट के सहारे, और जब उसे मतलब डगलस को लगता कि फियर लगता या वो नहीं रहना चाहता पानी में तो उसे खींच लेता, वो बाहर की तरफ आ जाता। तो एक केबल टाइप कनेक्शन उसने उसके साथ में बना लिया था जिससे कि डगलस अपने आप को सेफ महसूस करे कि कहीं वो पानी के अंदर गिर तो नहीं जाएगा। तो पहले उन्होंने 1 आवर प्रैक्टिस करी, उसके बाद मतलब डेज उन्हें लगे, फिर वीक्स लगे, तो इस तरह से वो रोज़ प्रैक्टिस करते रहते थे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी। सो जितने भी मतलब है ना ट्रिप थी उसकी पूल पे, तो धीरे धीरे जो है वो उसको कहीं ना कहीं एक जो क्यूरियोसिटी है वो उसको सीज्ड करती जाती थी, उसे डर भी लगता था, उसे बार बार उन चीज़ों की याद भी आती थी, लेकिन उसके मन में एक विलिंगनेस थी कि यस ही वांटेड टू लर्न स्विमिंग। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. तो जैसे ही जो इंस्ट्रक्टर है वो रोप को थोड़ी ढील छोड़ता और जो डगलस है वो पानी के अंदर धीरे धीरे जाता रहता, वैसे ही उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल जैसे पानी को टच करते तो फ्रीज हो जाते, बिल्कुल जम जाते, क्योंकि इतना ज़्यादा उसके फिर अंदर में डर बैठा हुआ था उसके मन में कि पानी को टच करते उसे वो सारी चीज़ें याद आने लग जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। सो कम से कम 3 महीने लगे उस टेंशन को स्लैक मतलब लेसन है ना, यानी कम होना, ठीक है। तो इस टेंशन को कम होने में कम से कम 3 महीने लग गए। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर। अब उसने पानी से थोड़ा उसका थोड़ा बहुत मतलब स्टार्ट हो गया था कि वो पैर वैर रख सकता था, थोड़ा स्विमिंग कर सकता था, तो मतलब अब उसे थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था 3 महीनों में। लेकिन अब उसने इंस्ट्रक्टर ने उसे क्या सिखाया कि उसके फेस को पानी के अंदर कैसे रखना है, मतलब इन वाटर इनहेल एक्सेल जो हम सांस लेने का प्रोसेस करते हैं रेस्पिरेशंस, तो वो कैसे करना है वो उसने उसको सिखाया। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, तो किस तरह से वाटर में एक्सेल और इनहेल करना है वो उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे बताया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times, और ये जो एक्सरसाइज है वो 100 of times उसको क्या करता, रिपीट करता, जिससे कि उसमें परफेक्टनेस आ जाए।
Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. और धीरे धीरे जिस डर ने उसको बिल्कुल सीज कर रखा था, कैप्चर कर रखा था, वो अब बिट बाय बिट यानी धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, बिल्कुल उससे दूर जाता जा रहा है। कौन? डर जो है, फियर जो है, वो उससे अब दूर जाता जा रहा है। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। सो अब उसने क्या करा कि पूल के साइड में उसे हेल्ड करा और वो क्या करा, उसे किकिंग करना सिखाया। ठीक है, मतलब लेग्स पे किस तरह से मतलब किकिंग करते हैं, वाटर पे पैडलिंग करना जो है वो सिखाया था। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। तो पहली बार तो जब वो ये सब चीज़ें कर रहा था तो उसे बिल्कुल जो उसके लेग्स हैं वो काफ़ी रिजिड हो गए, काफ़ी अनस्टेबल हो गए और उसने नहीं कर पाया वो। बट देन ग्रेजुअली रिलैक्सड, लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, तो धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम। और धीरे धीरे वो जो फियर है जो बिट बाय बिट उससे दूर जाता जा रहा था, अब वो क्या करने लग गया, किकिंग प्रोसेस भी करने लग गया। Then piece by piece he built a swimmer। और धीरे धीरे टुकड़ों में धीरे धीरे अब वो स्विमर बनने लगा है। And when he had perfected each piece he put them together into an integrated whole। और जब एक्चुअली वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, है ना, उन सब चीज़ों को वो एक साथ रखेगा। यानी अभी तो क्या है, टुकड़ों में सीख रहा है। एक बार उसने मतलब रेस्पिरेशन करना सीखा, इनहेल एक्सेल करना सीखा पानी में, फिर किकिंग प्रोसेस सीख रहा है, फिर और कुछ जैसे पैडलिंग करना सीख रहा है। तो ये अब जो स्विमर जो वो बन रहा है, तो इन सारी एक्टिविटीज़ को ही वुड गैदर टुगेदर एंड नाउ ही इज़ एक्चुअली बिकमिंग कैन से a perfect, not a perfect swimmer। ठीक है, now he is becoming a perfect swimmer। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। सो अक्टूबर में उसने स्टार्ट किया था स्विमिंग, है ना, इंस्ट्रक्टर हायर किया था। अप्रैल आ चुका है, अब उस अप्रैल में उस इंस्ट्रक्टर जो कह रहा है कि अब तुम परफेक्टली स्विमिंग सीख चुके हो, अब तुम आराम से स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। तो कुछ भी करो, डाइव करो, चाहे तो मतलब पूरी जो स्विमिंग पूल है उसकी स्ट्रेंथ को नाप लो, पूरा अच्छे से स्विम करो, चाहे क्रॉल करो, कुछ भी तुम कैसी भी एक्टिविटी आप कर सकते हो इस वाटर में, तुम सबके लिए रेडी हो। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। और उसने ये सब किया और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बिल्कुल क्या हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन अभी भी उसमें कुछ क्यूरियोसिटी बाकी थी। सिर्फ स्विमिंग सीख ली ऐसा नहीं, उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। तो अभी भी उसे क्या लग रहा था कि अभी तक तो मेरे साथ इंस्ट्रक्टर है तो मैंने कर लिया, है ना, लेकिन जब मैं अकेला हूँगा, क्योंकि वो इंसिडेंस जो था उस समय डगलस वाज अलोन एट द पूल, तो अब अगर मैं अकेला हूँगा, व्हेन आई वुड बी अलोन एट पूल, वुड ही एबल टू हैंडल all such activities lonely? Would he able to overcome all such fears? है ना, तो अकेले क्या वो ये सब हैंडल कर सकेगा? Tiny vestiges of the old terror। So actually vestiges मतलब क्या होता है, साइंस, है ना, जो छोटे छोटे साइंस थे पुराने डर के, वो वापस उसके अंदर आने लग जाते हैं। मतलब जैसे वो सोचता है ना, मैं अकेला हूँ पूल पे और अब मुझे सारी एक्टिविटीज़ करनी है, तो कहीं ना कहीं वो पुराने जो साइंस थे उसके भय के, उसके टेरर के, वो वापस आने लग जाते हैं। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर्स to you, look, and off I would go for another length of the pool। So actually अब जो है वो बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर सकता है। स्काउल करना मतलब क्या होता है, फ्रॉन मतलब स्काउल करना। स्काउल मीन्स होता है चिल्लाना, और वो चिल्ला के अब उस टेरर को कह सकता है कि क्या तुम मुझे डराना चाहते हो, क्या तुम हो जो मुझे डराना चाहते हो, मुझे देखो, अब मैं पूरे जो पूल है उसकी लेंथ आसानी से स्विम कर सकता हूँ, वो भी अकेले। यानी वो क्या कर रहा है, टेरर को चैलेंज कर रहा है कि तुम मुझे अब कैसे डरा सकते हो।
दिस went on until जुलाई बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। तो ये काफ़ी टाइम तक जुलाई तक चलता रहा। अप्रैल में उसने इंस्ट्रक्टर ने उसे छोड़ा, फिर जुलाई में काफ़ी वो जुलाई तक वो काफ़ी करता रहा प्रैक्टिस, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है विलियम डगलस, तो और क्या ऐसा करेगा जिससे उसकी जो ये टेरर है वो उससे ओवरकम कर सके या उसे पूरा सेटिस्फैक्शन मिल सके। सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग।